90% लोग अपना कट जर्नी स्टार्ट कर देते हैं समर आते ही। मुझे आज तक उसका कोई वैलिड रीजन नहीं लगा कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। और साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि समर में बल्क करना इम्पॉसिबल है। तो वो आपको क्यों लग रहा है? आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। आज वही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि समर में आपको बल्क करना चाहिए या कट करना चाहिए। उसके साथ समर आते ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिम प्रोग्रेसिव ओवरलोड में, कि हमारा जिम में एनर्जी क्रैश होने लगता है, हमारा पंप नहीं आता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें जिम में। तो उसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिम प्रॉब्लम को, कि जिम में हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि समर आता है तो उस टाइम पे हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिससे हमारा प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं खराब होता है। ये बात सही है कि हम विंटर के जैसा समर में अपना प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये अधूरा फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं कर सकते। आप अच्छे खासे लेवल पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं अगर आपने सही स्ट्रेटेजी का यूज किया तो। हमारे पास एनर्जी तो होता है लेकिन हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस केस में आपको। समर में इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। विंटर में आपका वाटर इंटेक कम था क्योंकि आपका एटमोस्फियर ऐसा था कि कम वाटर इंटेक में भी आपकी बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन कर पा रही थी। लेकिन आपको अपना वाटर इंटेक 1 से 2 लीटर बढ़ा देना है। उसके बाद एक प्रॉब्लम फेस आती है इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस की। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाता है जिससे क्रैम्प आता है, कभी कभी मसल्स स्क्वीज हो जाते हैं। तो ये होता है जब आपका इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज कर सकते हो, कोकोनट वाटर का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप वीकली 2 से 3 बार कोकोनट वाटर कंज्यूम करोगे तब भी आपका इलेक्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, आप इलेक्ट्रॉल पाउडर किसी भी मेडिकल शॉप में जाके उसे भी परचेस कर सकते हो जिससे आपके इलेक्ट्रॉल मेंटेन रहेंगे। जब आप अपना वाटर इंटेक एंड इलेक्ट्रॉल को बैलेंस रखोगे तब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होने लगेगा। डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका एटमोस्फियर, कि हमारा एटमोस्फियर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेट हो जाता है। हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी अवेलेबल टूल है उनका आपको यूज करना है, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, जिससे आपका टेम्परेचर कम आए। जब आपका टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन उसी वजह से होता है जब आपका टेम्परेचर हाई चला जाता है। तो अपने टेम्परेचर को भी आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम आता है प्री वर्कआउट को। पहले हम विंटर में प्री वर्कआउट अच्छा खासा लेके जाते थे और जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर आपने उतना हैवी प्री वर्कआउट लिया तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको मतलब मन ही नहीं करेगा वर्कआउट करने का। तो आपको स्मार्टली अपना प्री वर्कआउट यूज करना है। उस प्री वर्कआउट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा है कट करने वाली प्रजाति। मतलब समर आता ही नहीं है और वो अपना कट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका कट इतना गंदा होता है कि वो कुपोषण में चले जाते हैं। मतलब कि हड्डियां दिखने लगती है उनमें से। जो बल्क किया होता है उन्होंने विंटर में 4 से 6 महीनों का, वो भी वो लोग खराब कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको इतना ज्यादा कैलोरीज डेफिसिट नहीं करना है, 200 से 300 कैलोरीज ही आपको डेफिसिट करना है। और आपको ट्राई करना है कि जिम में आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, स्ट्रेंथ मेंटेन होगी या स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब आपका मसल लॉस नहीं होगा। आप अपने कट के आखिरी के 1-2 वीक में मसल लॉस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मसल लॉस नहीं करना होता। लोग मतलब वेट लॉस करने पे चले जाते हैं जिससे उनका मसल लॉस भी होता है। आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपको फैट लॉस करना है। तो उसका अगर आपको कट कैसे किया जाता है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको सही स्ट्रेटेजी जानना है तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी कट में लोग एक ही मेंटालिटी के साथ आते हैं कि हम खाना बंद कर देंगे या तो कम कर देंगे, आधा कर देंगे, जिससे हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी को फर्क पड़ता है कैलोरीज नंबर से। तो आपको कैलोरीज नंबर कम करना है। बहुत लोगों को लगता है कि हम अपना फूड कम कर देंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना कैलोरीज कम करना होता है। फिर भी अगर आप भूखे नहीं रहना चाहते तो बहुत सारे लो कैलोरीज फूड होते हैं, जैसे पॉपकॉर्न हो गया, वाटरमेलन हो गया, और भी बहुत सारे फूड होते हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपको भूखा भी नहीं मरना पड़ेगा और आपका फैट लॉस होने लगेगा।
मैंने भी अपना कट जर्नी स्टार्ट किया है और मैंने 8 केजी इस 1 मंथ में लूज किया है, वो भी विदाउट मसल लॉस। मेरा जिम में स्ट्रेंथ घटने की जगह बढ़ रहा है। तो वो कैसे हुआ, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वो वीडियो आपको देखना है तो। 90% लोगों को लगता है कि वो समर में बल्क नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना कैलोरी सरप्लस स्मार्टली करना पड़ेगा। पहले आप रॉ फूड से भी अपना कैलोरी सरप्लस कर पाते थे, लेकिन समर में एक प्रॉब्लम आता है कि आप अपने रॉ फूड से कैलोरी सरप्लस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपने फैट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, जैसे ऑयल्स हो गया, नट्स हो गया, क्योंकि फैट वाले फूड ऑलरेडी हाई कैलोरीज होते हैं। तो आपको कम खाना खाकर भी बहुत ज्यादा कैलोरी सरप्लस कर पाओगे। उसके बाद आप लिक्विड कैलोरीज को भी चूज कर सकते हो, जैसे बनाना शेक हो गया, आलमंड शेक हो गया, जिससे आप अपना कैलोरी सरप्लस इजीली कर पाओगे। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सिंपल कार्ब की क्वांटिटी भी इंक्रीज करो, जैसे कि फ्रूट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जब आप फ्रूट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई जाए, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन उस प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो सिंपल कार्ब से भी आप अपना कैलोरी सरप्लस कर सकते हो, जैसे कि डेट्स हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, जिससे आपका कैलोरी सरप्लस करना बहुत ईजी हो जाएगा। विंटर में हमारा वॉल्यूम बहुत हाई होता है, लेकिन समर में हम उतना पुश नहीं कर सकते उतने वॉल्यूम के साथ। अगर आपका बल्क और कट रुक चुका है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है, तो अपने वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर लेना, जिससे आप अपना प्रोग्रेसिव कर पाओ। मैटर नहीं करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो। तो आपको अगर कुछ अननेसेसरी मूवमेंट हटाना पड़ रहा है तो हटा देना। जैसे कि आप ट्राइसेप के लिए 3 एक्सरसाइज करते थे, अब आप 2 एक्सरसाइज, एक पुश डाउन एंड एक ओवरहेड, 2 मूवमेंट भी रखोगे तब भी वही ग्रोथ होगा। जब आप अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दोगे तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अच्छा होने लगेगा, और जब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होने लगेगा तब आपका कोई भी गोल हो, वो चाहे बल्क हो या कट हो, वो पूरा होने लगेगा। आपका बल्क या आपका कट आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे मैटर करता है। अगर आपको नहीं पता है कि सही तरीका क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेके, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि सही मायने में प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है और कैसे करना होता है। ये थी सारी इंफॉर्मेशन समर को लेके कि आप बल्क या कट कैसे कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।